Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 5, Water. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे। वहाँ से आज हम चैप्टर 5 वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर यानी कि जल के बारे में। When you think of water, what images come to your mind? जल के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं? You think of rivers, the waterfalls, the pitter-patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? तो आप नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम अपने जल नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहित वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। The major sources of fresh water are ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 32 निकालेंगे। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। We all know that 3/4 of the Earth's surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on earth available to us? The following given table gives the distribution of water in percentage. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर
थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो अभी आपकी बुक में जो इन्होंने बनाया हुआ है वो आप कॉपी पे भी लिखेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पे लिख के इसको याद भी करना है कि जैसे ओशन इन्होंने बताया है 97.3, सलीना वाटर, आइस कैप्स बताया है, ग्राउंड वाटर बताया है, फ्रेश वाटर लेक्स बताई है कितनी है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, ये फ्रेश वाटर के जो अलग से बताए हैं, सॉल्ट लेक्स बताया है, एटमॉस्फेयर और रिवर्स। तो ये सारे मिला के आपको एंड में इन्होंने कितना लिखा हुआ है 100, तो इसको आपने कॉपी पे भी लिखना है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। वाटर इज एब्सोल्युटली essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are washing a precocious? Don't you think that we are wasting a precious resources when we use water carelessly? तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने पढ़ा है उसको आप एक बार फिर से रीड करना, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज में जो टेबल आपको दिया है इसको आप कॉपी पे लिख के उसको याद करना कि सेलाइन वाटर कितना है और फ्रेश वाटर कितना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।